सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बड़ा हंगामा खेज़ इजलास रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ख़बरों के लिए, हेडलाइंस के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी हाँ, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फलाना ढमका, डिश डिश टुश टुश। कोई सब्सटेंस नहीं है किसी बात में। यही बातें हैं जो होती चली आ रही हैं, यही बातें हैं जो होती चली जाएंगी। कोई राह निकलती नहीं दिखाई दे रही कि कोई स्टेबिलिटी आए, कोई मुफाहमत हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो। दिस इज़ अ ट्रेजेडी। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो पीटीआई हमने देखा है ये सिर्फ कल नहीं हुआ, इससे पहले भी जितने मौजूदा असम्बली के इजलास हुए हैं उसमें पीटीआई की तरफ से हंगामा आ रही, तोड़ फोड़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब्दुल्ला और हुमा, ये जो इनकी एक हिस्ट्री है पीटीआई की, ये हंगामा आ रही और तोड़ फोड़ की, ये आज से नहीं है। वो जिस तरह कहते हैं कि ये किसी की जबिल्लत में होता है, ये तोड़ फोड़ या गैर पार्लिमानी अंदाज में जो सियासत है ये पीटीआई हमेशा से ही करती आई है। मैं आपको थोड़ी सी इनकी अगर हिस्ट्री बताऊं, 2002 में फर्स्ट टाइम इमरान खान जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए और जो पार्लिमान की सबसे बड़ी कमेटीज होती हैं, कश्मीर कमेटी और उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इमरान खान उन दोनों के मेंबर थे। उसके मेंबर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी उन कमेटीज का इजलास नहीं अटेंड किया था। फिर बढ़ते हैं 2008 की जो असम्बली थी, 2002 वाली में फिर इन्होंने आगे जाके रिजाइन भी कर दिया। फिर बढ़ते हैं 2008 की जो थी उसमें इन्होंने जो है वो बाइकआउट कर दिया बतौर पार्टी के ही पार्लियामेंट में। 2013 का जो है वो उसके बाद ये रीसेंट हिस्ट्री वाला आपके सामने है, जो 2014 से इन्होंने धरनों की एक शुरू की, मार धाड़ तोड़ फोड़, पार्लियामेंट पीटीवी इनके ऊपर हमले शुरू किए और फिर उसके बाद बिलाकर हमने देखा वो पार्लियामेंट से भी मुस्तफी हो गए। फिर इनके बाद इनको 2018 में इंतखाबात में हिस्सा लिया और इलेक्शन जीत के उसके बाद भी कभी इन्होंने बतौर रूलिंग पार्टी के अपोजिशन के साथ ना तो हाथ मिलाया। जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती, नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें इमरान खान जो है वो अटेंड करना तक वो नहीं गवारा करते थे कि इनको अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा। आपने फिर देखा कि वो उसके बाद जो मुस्तफी हो गए और अब जो मौजूदा है, तो गोया ये जो पीटीआई की जो एक नेचर होती है या उसकी इनकी जबिल्लत में ये नहीं है कि वो पार्लिमानी सियासत कर सके। उनको सूट करता है सड़कों पे जो है वो तोड़ फोड़ करना, मार धाड़ करना और फिर पार्लियामेंट में भी जब आते हैं तो वो इसी तरह की वो करते हैं। देखिए फ़खर, बात ये है कि अभी अब हम शायद हम ही में गलती है कि हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि शायद पार्लियामान में कोई कानून साजी हो, कोई इंपॉर्टेंट मुल्क के मफाद की कोई बातें हो। मतलब अगर एक केस इन पॉइंट ही हम ले लें कि IMF कह रही है कि सियासी जमातें एक साथ बैठें ताकि मईशत के इस्तेकाम की तरफ बढ़ने के लिए कोई मुतफ़क्का फैसले हों। हमें नहीं लग रहा कि हम उस तरफ जा सकते हैं और सिर्फ हमें ही नहीं नज़र आ रहा, वो भी तो देख ही रहे हैं ना IMF वाले के, तो इनके अपने अंदर कोई यूनिटी नहीं है, तो ये हमसे क्या बातचीत करेंगे। इन चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन लग रहा है कि पार्लियामान में बैठे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए ये इस टाइम जो है सबसे ज्यादा जरूरत है यूनिटी की, चाहे वो यूनिटी ना भी दिखाएं, एटलीस्ट जो पार्लियामान का एक बिजनेस होता है वो उसको अगर स्मूथली चलने दें तो उससे काफी सारी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। खासतौर पे जो आप जिस तरह आपने कहा मईशत के हवाले से IMF के साथ इस टाइम पैकेज बड़ा जरूरी है और उसके लिए जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो PTI का मेरी मुख्तलिफ लोगों से भी बात हुई, मुख्तलिफ जो मेरी अपनी इत्तलात भी है, पीटीआई जो है वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और अब वो ये चाहते हैं कि किसी तौर पे सिस्टम को लपेटा जाए। सिस्टम लपेटा जाएगा तो उसके बाद वो समझते हैं कि शायद फिर उनके लिए कोई हालात दोबारा से पैदा हो सके कि वो दोबारा एक दफा हुकूमत में या इलेक्शंस में, जिस तरह ये पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फरवरी में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद इनकी हुकूमत साजी के हवाले से वो नहीं हो सका, तो अब ये चाहते हैं दोबारा से सिस्टम लपेटा जाए, दोबारा से कोई इस तरह का वो इंतजामात हो तो ताकि वो दोबारा से एक सिस्टम में आ सके और इलेक्शन जीत के वो ये एक्सपेक्ट करें। और ये तमाम सोची समझी कार्रवाई के तहत ये किया जा रहा है सिस्टम को लपेटने के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इनकी जो जिस तरह इन्होंने सानिया 9 मई किया था, ये एक दोबारा पार्लियामान के अंदर सानिया 9 मई करना चाहते हैं ताकि ये एक पूरा जो है सिस्टम लपेट के एक नया आए तो शायद इनके लिए कोई जगह बन सके। लेकिन ये जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये इनके लिए अपने लिए नुकसानदेह होगा। तो अच्छा, ये जो अपने इजलासों में आपस में लड़ रहे हैं, कभी असद कैसर शिबली फराज से, फिर शेर अफजल मरवत कभी आके बोलना शुरू कर देते हैं,
वो मामला इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जाहिर है जो लीडर थे उनके वो तो हैं नहीं इनके दरमियान अभी। अब्दुल्ला, ये तमाम तर जो हरकतें लग रही हैं और ये जो काम लग रहे हैं पार्लियामान के अंदर हो चाहे इनकी अपनी पार्टी के अंदर हो, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंच चुकी है और इनके एक बॉइलिंग पॉइंट जिस तरह होता है कि ये आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं, पार्लियामान के अंदर भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक पार्टी के अंदर जिस तरह की वो ग्रुप बंदी नजर आ रही है, तो इससे भी इनको ये एक नुकसान होगा और फिर चाहे सिस्टम लपेटा जाए तो उसके बाद तो वैसे ही पीटीआई के लिए कोई कुछ नहीं बचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़खर फॉर बीइंग विद अस, सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी।